बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। आज की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी खलीफा नान खताई। जो लोग अब्रॉड रहते हैं, जब भी वो पाकिस्तान विज़िट करते हैं तो इस सौगात को अपने साथ ज़रूर ले जाते हैं। पाकिस्तान में भी ये बहुत ही पसंद की जाती है। आज मैं इन्हीं ज़बरदस्त सी खताइयों की रेसिपी आपको दे रही हूँ। बस शर्त ये है कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी नान खताई भी बेहतरीन बने तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, उसको आप फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा आपकी नान खताई भी बेहतर से बेहतरीन बनेगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली न्यू रेसिपीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप एलमंड। खलीफा नान खताई में एलमंड बहुत ज़्यादा होते हैं। खलीफा नान खताई में बहुत छोटे साइज़ के जो है बादाम वो डाले जाते हैं। सबसे पहले हम बादामों को ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपके बादाम थोड़े बड़े हों तो उसको सेंटर में से हम हाफ़ कर लेंगे। मेरे बादाम थोड़े से बड़े थे तो मैंने कुछ जो बड़े साइज़ के बादाम थे उनको हाफ़ कर लिया था और जो स्मॉल साइज़ के थे उसको स्मॉल रहने दिया। बादाम जो है वो हमारे साइड पे चले गए हैं। अब आते हैं बाकी इंग्रेडिएंट में। हाफ़ कप मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। देसी घी को पहले हम पिघलाएंगे और फिर हम उसको ठंडा करके फिर बीट करेंगे। इस प्रोसीजर का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो रॉ हमारा देसी घी होता है उसमें दाने होते हैं और जब वो मेल्ट हो जाता है और जब हम जमाते हैं तो वो बिल्कुल स्मूथ होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर वो दाने रहेंगे तो हमारी जो खताई है वो अच्छी नहीं बनेगी। पिघलाने के बाद, ठंडा करने के बाद अब हम इसको बीट करेंगे। बीटिंग हमने इतनी करनी है कि हमारा जो घी है वो बटर फॉर्म में आ जाए। इसका जो कलर है वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा जैसे बटर का होता है। जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि बीट करते करते हमारा जो घी है उसका कलर बटर जैसा हो गया है। बीटिंग जो है वो इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं बीटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप हैंड विस्क यूज़ करना चाहें तो उससे भी बीटिंग कर सकते हैं, बट बीटिंग आपने चीनी की और घी की बहुत अच्छी करनी है। जब आपका घी अच्छे से बीट हो जाएगा तो हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 3-4 कप जो है कैस्टर शुगर ऐड की है। शुगर आपकी बहुत ही फाइन पिसी हुई होनी चाहिए। आप उसको 2 से 3 मरतबा छान के फिर आपने ऐड करनी है, क्योंकि अगर शुगर थोड़ी सी भी रह गई, यानी कि बीट होने से थोड़ी रह गई, आपने हाथ में उसको फील करना है। अगर थोड़ी सी भी शुगर होगी तो आपकी जो खताई है वो बैठ जाएगी। शुगर की मिक्सिंग आपने घी के साथ बहुत ही अच्छी करनी है। कम से कम 15 से 20 मिनट आपको इसको बीट करना है। आप देखिएगा कि अपने साइज़ में ये डबल हो जाएगा और इतना अच्छा बीट होगा जैसे व्हिप्ड क्रीम आप बाउल को उल्टा करते हैं तो नहीं गिरती। इसी तरह ही आपकी जो शुगर और घी आपस में इतना अच्छा मिक्स होगा कि जब आप बाउल को उल्टा करेंगे तो वो नहीं गिरेगा। इतनी अच्छी आपने मिक्सिंग करनी है। आपने इसको हाथ में ज़रूर चेक करना है। शुगर के बिल्कुल भी कोई क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारा। अब हम आते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट में। ड्राई इंग्रेडिएंट में हम सबसे पहले लेंगे 1.5 कप मैदे का, 1.5 टेबल स्पून बेसन का और हाफ़ टी स्पून कार्डमम या इलायची पाउडर जो कि मैंने बेसन के साथ डाला है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और पिंच ऑफ जाएगा सोडा। सोडा की क्वांटिटी जो है आपने बहुत ही एहतियात से डालनी है, अदरवाइज़ आपकी जो खताई है उसमें सोडे का फ्लेवर आएगा और वो बहुत ही बुरा लगता है। इसको आपने कम से कम 2 दफ़ा जो है छानना है ताकि आपका जो सोडा, बेकिंग पाउडर, बेसन और मैदा आपस में कंबाइन हो जाए। अच्छी तरह छानने के बाद इसमें हम डालेंगे एलमंड जो कि हमने ऑलरेडी ड्राई रोस्ट किए हैं। इसको आपने 1 से 2 मिनट मिक्स करना है ताकि जो बादाम है वो अच्छे से मैदे के साथ कोट हो जाए और जब आप कुकीज़ बनाएं या खताई बनाएं, जो भी आपकी बाइट आए उसमें इक्वल बादाम आए आपके मुंह में। जब मिक्सिंग हो जाए तो हम इसको ऐड करेंगे अपने जो हमारा देसी घी और शुगर का हमने अच्छे से बीट करके फ्लफ़ी सा एक बटर बनाया है उसके अंदर। बहुत ही हल्के हाथ से आपने मिक्सिंग करनी है, आटे की तरह नहीं गूंदना। अगर आपने इसको आटे की तरह गूंदा हार्ड हाथों से, जो खताई के अंदर एक फ्लफ़ीनेस आती है वो नहीं आएगी। खताई की क्वालिटी यही है कि जब आप जो है उसको खाएं
तो वो एक क्रीमी टेक्सचर आए, और क्रीमी टेक्सचर आएगा बहुत हल्के हाथ से गूंदने से। इसमें आपने दूध, पानी, बिल्कुल भी कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है आपने, सिर्फ आपने इसको घी और चीनी के मिक्सचर में ही गूंदना है। गूंदने के बाद अगर आपको ये लगे कि ये नरम हो गया है तो आपने इसको फ्रिज में रखना है ठंडा करने के लिए। उसके बाद आपने इसकी खताइयाँ बनानी हैं। इतने मिक्सचर में मैंने बड़े साइज़ की 12 खताइयाँ बनाई थी। अगर आप छोटा साइज़ बनाना चाह रहे हैं तो आपकी 16 से 18 बनेंगी खताइयाँ। मिक्सचर आपका ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल भी मेल्टी मिक्सचर नहीं होना चाहिए आपकी खताइयों का। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा भी मेल्टी हुआ तो आपकी खताइयाँ फैल जाएंगी। खताइयाँ आपने तमाम की तमाम एक ही साइज़ की बनानी है। अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो आप किचन स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये खताइयाँ बहुत दफ़ा बनाई हैं, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है। जब मैं होम कुकिंग करती थी तो ये मेरी टॉप डिमांडिंग आइटम होती थी। बहुत हल्के हाथ से आपने प्रेस कर करके खताई बनानी है, और अगर बनाने के दौरान भी आपका मिक्सचर जो है वो गरम लगे आपको या लिक्विडी लगे तो आपने इसको फ्रिज में रखना है और फिर आपने बाकी की खताइयाँ बनानी है। इसके ऊपर मैं ब्रश कर रही हूँ अंडे और मिल्क के मिक्सचर से। जो खलीफा नान खताइयाँ होती हैं उसके ऊपर सिर्फ दूध का मिक्सचर लगाया जाता है, और वो भी पाउडर मिल्क का जो होता है दूध उसका लगाया जाता है। मिक्सचर जो आप ब्रश करेंगे उसको आपने बहुत एहतियात से ब्रश करना है, साइडों पे नहीं गिरना चाहिए। अगर वो साइडों पे गिरा तो आपकी खताई नीचे से लग सकती है, इसलिए बहुत एहतियात से आपने खताई के ऊपर ब्रश करना है कि सिर्फ खताई के टॉप पे ही आपका जो मिक्सचर है वो रहे, साइडों पे ना गिरे। इसको हम बेक करेंगे 15 से 20 मिनट 150 से 180 डिग्री पे। 15 मिनट के बाद मैंने देखा तो मेरी खताई रेडी थी और मैं ये निकाल के आ गई हूँ। 10 मिनट इसको आपने थोड़ा सा ठंडा होने देना है, उसके बाद आपने इसको कूलिंग रैक पे रखना है। खताई बहुत ही सॉफ्ट होती है, अगर आप ओवन से निकालते साथ इसको कूलिंग रैक पे रखने की कोशिश करेंगे तो टूट भी सकती है। कूलिंग रैक पे आपने उस वक्त तक इसको नहीं छेड़ना जब तक ये बिल्कुल कंप्लीटली जो है कूल ना हो जाए। जब कूल हो जाए तो आप इसको जार में बंद करें। जार आपका एयर टाइट होना चाहिए, आप 1 महीने तक खा सकते हैं इसको। नीचे से भी देखें कितनी अच्छी कुक हुई है और ऊपर से भी इतना ज़बरदस्त कलर आया है। अच्छी खताई की ये निशानी होती है कि जब आप उसको हाथ में पकड़ते हैं तो उसका जो एक क्रीमी जो टेक्सचर होता है वो हाथ के ऊपर आपके आता है। ये बेस्ट खताई की निशानी होती है। तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी खताई कोई गैस ही नहीं कर सकता कि आपने ये घर में बनाई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खताइयाँ भी मेरी तरह परफेक्ट बने तो मेरी इस रेसिपी को फॉलो करने के साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स को भी फॉलो करें। आप देखिएगा आपकी खताई कितनी बेहतरीन बनेगी। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।